हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कॉल प्लस प्रेपोजिशन और कास्ट प्लस प्रेपोजिशन यानी इडियम्स की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब हम वर्ब में कोई प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग ना होके उसका दूसरा कोई मीनिंग निकलता है, उसी चीज़ को हम इडियम बोलते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉल फॉर। ठीक, तो पहला है हमारा कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है डिमांडेड, है ना, किसी को बुलाना। ओके, जैसे हिज मास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो हिज मास्टर कॉल्ड फॉर, तो उसके मास्टर ने बुलाया, किस चीज़ के लिए बुलाया? एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ओके, सो व्हेन वी कॉल समबडी फॉर सर्टेन पर्पस, ओके, और जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, वेयर वी यूज कॉल फॉर। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट का मीनिंग जो होता है वो भी बुलाने से है, समवन से है। समवन मीन्स बुलाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है someone to deal with an emergency. Okay, that means when you say call out, there is emergency. Okay, and in case of emergency you are just calling out, है ना, आप किसी emergency में किसी को बुला रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, ठीक, he should be called out to deal with the case। ठीक, यानी उसको किस लिए बुलाना चाहिए था? किस इमरजेंसी में? उस केस को डील करने के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्ड आउट का मीनिंग जो होगा, याद रहे, बुलाने से होगा, बट ये एक इमरजेंसी को इंडिकेट करेगा। क्लियर? थर्ड वन है हमारा कॉल इन। कॉल इन का मीनिंग भी बुलाने से होता है, संबंध से है। ओके, संबंध से है, और इसका जो सेंस होता है वो हेल्प के लिए होता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मदद के भाव में, यानी मदद के सेंस में कॉलिंग। ओके, सो कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। कॉल इन, है ना, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, दैट मीन्स यू वांट टू से दैट कॉल अ डॉक्टर फॉर सर्टेन emergency, that is call in a doctor immediately. The next one is number 4, हम देखेंगे call on। ओके, ये काफ़ी यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में, call on, है ना। call on का मीनिंग भी संबंध से है, ठीक है, लेकिन एक जगह के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने अपॉन का भी यूज़ देखा होगा, हम बोल देते हैं कॉल अपॉन स्टेज, है ना, तो उसको भी अभी देखेंगे। तो कॉल ऑन यानी किसी को बुलाना, किसके सेंस में? जगह के सेंस में। सो ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, उसने मुझे पिछले दिन बुलाया, यस्टरडे को बुलाया। ओके, तो यहाँ पे कहाँ बुलाया, ये उस चीज़ को इंडिकेट करेगा, डेट इज कॉल्ड ऑन। कॉल अपॉन, ठीक है, हम बोलते हैं ना, अभी मैंने बोला कॉल अपॉन स्टेज, तो ये भी बुलाना होता है, लेकिन इसके बुलाने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑन एंड कॉल अपॉन? ओके, कॉल ऑन इंडिकेट टू अ प्लेस, while call upon indicates to a certain authority। ओके, तो कॉल अपॉन जब हम यूज़ करते हैं तो किसी जगह या अथॉरिटी के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल में, ठीक, कॉल अपॉन अ स्टेज। कॉल अप। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है? कॉल अप का मीनिंग जो है रिकॉल करने से होता है, याद करने से होता है, किसी चीज़ को मेमोराइज करने से होता है, या फिर टेलीफोनिक कॉल करने से इसका मीनिंग निकलता है, या फिर हम ये कहें, ठीक है, ऊपर की तरफ बुलाने से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कई तरीके से ये यूज़ किया जा सकता है। तो याद रहे, कॉल अप का जो है वो याद करने से होगा, या टेलीफोनिक सेंस में होगा, या ऊपर की तरफ बुलाने से होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी है वो क्या नहीं कर पाया?
अपनी पिछली जो बात थी, जो पास्ट इवेंट्स थे, पिछली घटनाएं थी, उनको याद नहीं कर पाया। द नेक्स्ट वन इज़ कास्ट, है ना। अभी कॉल की बात कर रहे थे, अब कास्ट की बात करेंगे। तो कास्ट अवे, ठीक है। तो कास्ट अवे का जो मीनिंग होता है वो रैग्ड या वेरी बैडली डैमेज होता है, बुरी तरह से बर्बाद होने से होता है, तबाह होने से होता है। तो कास्ट अवे, तो आप ये मत सोचिएगा अवे लग रहा है तो डिस्टेंस को ये दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, मीनिंग चेंज हो जाता है इसमें। द शिप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, द शिप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अफ्रीका के तट पर क्या हुआ, शिप जो है डिस्ट्रॉय हो गया। कास्ट डाउन, ओके, द नेक्स्ट इज कास्ट डाउन, ठीक है। जब कास्ट में हम डाउन जोड़ते हैं तो ये इंडिकेट करता है डिप्रेस फीलिंग को, ठीक है। डिप्रेस करने का, किसी का मनोबल तोड़ना, है ना। हम कहते हैं ना, अरे यार तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो हम किसी का मनोबल तोड़ रहे हैं, उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डेट इज कास्ट डाउन। तो कास्ट डाउन डिप्रेस्ड या मेक डाउन, है ना, मेक डाउन हार्टेड। तो ये भी है एक मेक डाउन हार्टेड, यानी उसका दिल तोड़ देना। ही वॉज मच कास्ट डाउन बाय हिज लॉस, ठीक है। अपने लॉस के बाद वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कास्ट डाउन हो गया, यानी डिप्रेस हो गया। इज़ दैट क्लियर। एग्ज़ाम पर्पज़ से भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीपोजिशन फिल ना करके आपको एक ईडियम देगा और ईडियम का डायरेक्ट एक मीनिंग पूछ लेगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, और जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो नंबर वाइज हैं। तो आप नंबर से उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, जो क्वेरीज है पूछते रहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के इडियम्स। जब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।